जो दिया बेटर दिया, तो ना मैं बात करता हूँ ना आप करें कि हमने किससे सीखा था, उसने अपनी तरफ से अच्छा किया। तो जो कार्य हम लोग करने जा रहे हैं इसमें गुरु प्रधान हुए हैं, तो गुरु दो है, गुरु शुक्र और गुरु बृहस्पति। अगर जिसने भी अगर हमारा पहला वेबिनार लगाया था उसमें ये पॉइंट चला था, उस पर काफी विस्तार से बताया था गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्र में क्या अंतर है। घर की दहलीज क्रॉस कर जाइए तो गुरु बृहस्पति एक्टिव हो जाता है, और घर की दहलीज जो है कि अंदर आ जाइए तो गुरु शुक्र एक्टिवेट होता है। तो ये जल जो है इस जल तत्व को संभाल के रखें, कोई भी बहुत कम लोग हो जाते हैं, फिजूल में वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं मेन पॉइंट, राजेश जी भी आ गए। 12 भाव होते हैं, 12 भाव के अंदर 12 राशियां आती हैं। हर राशि का मध्य पॉइंट भी आता है, जो मध्य पॉइंट से लेफ्ट और राइट दो पक्ष होते हैं हर भाव के। पहला भाव मेष राशि में आता है, द्वितीय भाव वृषभ राशि में आता है, तृतीय भाव मिथुन राशि, चौथा भाव कर्क राशि, पंचम भाव सिंह राशि, छठा भाव कन्या राशि, सप्तम भाव तुला राशि, अष्टम भाव वृश्चिक राशि, नवम भाव धनु, दसम भाव मकर, 11वां भाव कुंभ और 12वां भाव मीन। ये तो राशि चक्र हो गया भाव के अनुसार। अरे पुनीत जी क्या नोट कर रहे हैं, अभी तो कुछ नोट करने वाली चीज भी नहीं है। नहीं सर, ये बीच बीच में कि राशि के मध्य बिंदु से दो पक्ष के हिसाब से डिवाइड होता है। ये तो आपके दिमाग में बैठ गया, कहाँ लिखने जो होते हैं। अगर हमारा बुद्ध कमजोर है, याददाश्त गड़बड़ है थोड़ी, बीच बीच में एक आध पॉइंट लिख लेंगे तो याद रह जाएगा। कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग बात कर दी जाएगी, लिखते रहिएगा, बाकी आपकी मर्जी। लिखिए, ये टाइप करता रहता हूँ तो वो क्या है साथ ही स्क्रीन पे हो जाता है रेफरेंस में। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, हमको भी दे दीजिएगा, क्यों मैं लिखने में कमजोर या आलसी, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग जानते हैं इसके भी योग होते हैं कि मेरा बुद्धि खराब है। हाँ, अब आते हैं प्रथम भाव पर। प्रथम भाव क्या है ये बताएगा? एनीबडी? प्रथम भाव के कारक क्या क्या हैं, क्या दिए गए हैं? व्यक्ति का स्वभाव, कद काठी, शारीरिक रचना, उसका नेचर, स्वयं सिर को भी कहा गया प्रथम भाव। प्रथम भाव जो है लगन भी कहा गया, लगन को बाद में लेते हैं, नहीं बाद में नहीं, पहले लेंगे लगन। लगन क्या है? जब आपकी बात आती है लगन की, हमने आज टॉपिक भी दिया है लगन और जीव। तो लगन क्या है, लगन को क्यों महत्व दिया जाता है? कि लगन सिर्फ प्रथम भाव में ही क्यों दिया गया? जब आपका जन्म होता है तो लगन में ही होता है, पूर्ण स्टेज पे ही होता है और मध्य बिंदु पे होता है, राशि के मध्य बिंदु पर होता है। तो मध्य बिंदु पे होता है लगन। अगर एक भाव का मध्य है तो जातक खुद अपने आप में पिंड है, और यहां पर मेष राशि भी आती है।
और आपका जो पिंड का पूरा शरीर है वो 12 भावों से मिलके बना हुआ है, 12 भावों से मिलके बना हुआ है। लेकिन फिर भी हमने लगन को, प्रथम भाव को महत्व क्यों दिया? अगर आज की भाषा में कहा जाए और वैदिक भाषा में कहा जाए तो हम बताते हैं, आपके जो इंद्रियां हैं वो संचालित कहाँ से? लगन से। यानी अगर हम आईटी या सॉफ्टवेयर की लाइन में बोले, सीपीयू कहाँ होता है? प्रोसेसर जो कंट्रोल करता है पूरा। पुनीत जी और पंकज जी अच्छे से जानते होंगे। अगर प्रोसेसर जी निकाल दिया जाए तो काम करना बंद कर देगा, यानी चला जाएगा दिमाग। आपकी सारी इंद्रियां हैं या फिर जितने भी कार्य हैं वो कंट्रोल होते हैं आपके सिस्टम। अगर ये है तो आंखों की भौहें होती हैं, इसकी ऊपर का जो पूरा कटोरा है ये आपका लगन भाव है। फॉर हेड के ऊपर का, आंखों के ऊपर का हिस्सा है, वो आपके लगन भाव से दिखती है, जो वो कंट्रोल करता है। और आप खुद हैं, अगर हाथों में हलचल होगी, पैरों में होगी, खाना खाना है, पेट में, कमर में कुछ भी है, वो पहले इंक्रिएट कहाँ करता है? ब्रेन में, एक प्रोसेसर से, जो फिर आपको बताता है कि कहाँ हलचल होगी, क्या करना है। अगर ये काम ना करे तो आप व्यक्ति, जैसे प्रवीण जी ने बोला, कोमा में चला जाता है। वो 90%, यानी कोमा में जाने वाला आदमी को 90% डेड बोल देते हैं। क्यों प्रवीण जी? सही बात है जी। तो ये ब्रेन है, और ये जातक स्वयं है। जातक जो भी करने आया है वो स्वयं है, तो अपने लिए ही करेगा। इसके बाद द्वितीय भाव, शरीर का अंग क्या हो गया आपका? ब्रेन। आंखों के ऊपर पूरा हिस्सा कटोरा रखिए, इससे में बनेगा वो आपका प्रथम भाव। द्वितीय भाव आपके भौहें से लेकर गर्दन तक का जो हिस्सा है, जितना भी शरीर का, वो द्वितीय भाव। इसके अंदर आंखें, नाक, कान, मुख सब आते हैं, जो साक्षात इंद्रियों को बताता भी है। देखते भी हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, सब विश्वास करते हैं। वो द्वितीय भाव। आपका कुटुंबी है यहाँ, और आपका कुटुंब का धन भी है। अगर अभी आपका लाइव होता और क्या है? आप दिखते तो आप बनियान में दिखते। मार्क भाव, ये बात करें तो भाव देखिए, मारक जो है क्या नहीं है, वो बताएंगे अलग तरीके से आप। और वाक शक्ति है, हमारी बोलने की शक्ति भी है। ये मैं बता ही दिया। आंख, नाक, कान, जो बोलते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, शरीर के ये जो अंग हैं वो आपके द्वितीय भाव में आ रहे हैं। और आधा गला, यानी राहु का केतु के अंदर जो चेंजेस हैं बॉडी के, राहु के पास क्या है? गर्दन से, आधी गर्दन से लेके मुख, कान, आंख और ब्रेन, यही तो है प्रथम भाव और द्वितीय भाव मुख्य रूप से। और राहु लेटे जाते हैं ना, कुटुंब के लिए
आपकी सभी की होती है कि नहीं होती है परिवार के लिए? लड़ भी लो झगड़ भी लो फिर भी मरेगी कहाँ? प्यार कहाँ आएगा कुटुंब में? इनको धन भी है, तो सो धन भी आएगी, बीमारी भी है। तो राहु भी कहता है कि मेरी चीज को बढ़ाओ, और ये दो भाव भी क्या कहते हैं कि हाँ हमारा है, बढ़ाओ, सेल्फ। कोई दिक्कत इसमें दो भाव में? अगर इसमें कुछ रह गया हो आप लोग बोलना हो बताइए, क्या आगे चले। सेकंड भाव आपने राहु से जुड़ा हुआ बताया? नहीं, जुड़ा हुआ नहीं, समझिए, लॉजिक समझिए, वो काम कैसे करेगा ये समझिए कि राहु केतु के पास में एक पूरा धर है, आपका पिंड है, जो पिंड है आप शरीर है आपका, केतु के पास ज्यादा है, राहु के पास कम है। कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? राहु के पास। और राहु अगर जिस प्रकार से ऋषि मुनियों ने हमें शास्त्रों में लिख के दिया है राहु केतु के बारे में, तो उसके आधार पे जो हमें सिंबल मिल रहा है उसको सिर ही उसके पास है, तो वो हमें कहां से दिख रहा है? प्रथम भाव द्वितीय भाव से केवल ना, जी कुछ हिस्सा तृतीय भाव में जा रहा है, कुछ हिस्सा बहुत हल्का सा शुरू हो जाता है आपका केतु के हिस्सा, वो है नहीं समझने पे आखिर, खाली एक कितना रेशियो है वो, ये आपको समझ में एक तरीके से है कि आपकी मेमोरी के अंदर बैठ जाएगा। इसमें दो दो पापा हैं, ये जो लॉजिक है यही नारी के लॉजिक है। अब तृतीय भाव आता है,